Okay, so hello everyone. Good morning, all of you. Before starting today's session, please, one of you, please confirm to me. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. So 25 attendees are there. Okay. We will just revise कि हमने कल क्या देखा सेशन में. Okay. So yesterday, first of all, we will discuss again regarding the problems which participants are facing while downloading the or installing the eTap. Okay. So I think so वो 8 या 10 नाम थे, शायद उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा. Okay. Then after that we have discussed regarding the introduction of eTabs. Okay. हमने कल eTab का इंट्रोडक्शन शुरू किया था. उसमें हमने देखा था कि eTab कौन सी कंपनी ने बनाया था, कब बनाया था, eTab का फुल फॉर्म क्या होता है. ओके. एंड देन वी आल्सो हैव सीन द स्टार्टिंग पेज दैट eTab सॉफ्टवेयर कि वहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं. ओके. So for a revision purpose, I will just ask anyone can answer what is the full form of eTabs. आप अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हो कि what is the full form of eTabs. Extended three-dimensional analysis of building system. Okay, very good. So हमने सबसे पहले ये देखा था कि हम जो सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है. ओके. देन वी हैव सीन कि eTab सॉफ्टवेयर कौन से कंपनी ने फॉर्म किया था. कैन एनीवन टेल मी कौन सी कंपनी थी वो जिसने Yes, sir. Yes, sir. This eTabs was released as a analysis and design software in which year? कौन सी ईयर में शुरू किया था ये? Yes. 1985. That's correct. This software was released as a analysis and design software to the engineers. Okay. So engineers ने मतलब उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया. वो साल था 1985 से ये eTab सॉफ्टवेयर शुरू हुआ. अलॉन्ग विद दैट CSI के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी है. जैसे कि SAP था, वहाँ पे CSI ब्रिज था, प्लांट था और सेफ था वहाँ पे. ये सॉफ्टवेयर भी हम सिविल के लिए आइदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी ये इसे यूज़ करते हैं. ओके. सो अगेन देन ये सब होने के बाद हमने क्या देखा था, एडवांटेजेस और इम्प्लीकेशन देखे थे. ओके. ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट. देन वी हैव डिस्कस कि जब हम eTab को स्टार्ट करते हैं तो हमारे विंडो पे क्या क्या मतलब न्यू मॉडल हो या फिर ओपन एग्जिस्टिंग मॉडल इनिशियलाइजेशन, ये सब चीज़ें आती थी. ओके. एंड देन वी हैव सीन रिगार्डिंग दी न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स, जिसमें हमने देखा कि ग्रिड डायमेंशन, स्टोरी डायमेंशंस, ऐड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स, हमने ये देखा. ओके. आई एम अनेबल टू यूज सॉफ्टवेयर. कौन रिप्लाई कर रहा है? ओके, ठीक है, वेट. Unable to find a license, please check that you have valid standalone license. ओके. आप काम कीजिए, आपका नाम क्या है? स्मृति दत्तात्रेय. आप जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो प्लीज़ मुझे या फिर मैं अपने स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा. ओके. और हम ये 12 बजे या 1 बजे से पहले सॉल्व कर लेंगे. ओके. मतलब आप अगर लेक्चर में नहीं हो तो आप 12 बजे से पहले हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं. ओके. बिकॉज ये ज़्यादा हमें इसमें क्या कहते हैं, टाइम पास नहीं करना है कि ये करना है. ये सबसे पहले जो कोई भी यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है तो वो पहले अपने लैपटॉप में eTab इंस्टॉल करके ही ये सेशन अटेंड करे. मोबाइल पे जो सुन रहा है वो भी चलेगा, मतलब बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हो. बट सबसे बेस्ट क्या रहेगा कि आप अपने लैपटॉप में पहले, अगर सॉफ्टवेयर मिल ही गया है तो फिर लैपटॉप भी आपके पास तो फिर आप इंस्टॉल कर सकते हो. ओके.
सो आप प्लीज जो कोई प्रॉब्लम हो तो हम वो डिस्कस कर लेंगे सेशन के बाद, ओके। एंड और कोई हो इसमें आपके इस चैट सेक्शन में 52 अटेंडेंस है, जिसको भी अब तक कोई इशू है इंस्टॉल करने में ईटैब सॉफ्टवेयर का, वो प्लीज सेशन के बाद मुझे मैसेज करें, ओके। ओके देन वी हैव सीन अगेन कमिंग बैक टू आवर सेशन कि हमने कल क्या क्या देखा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस कि मॉडल इनिशियलाइजेशन में कौन कौन से 3 स्टेप्स थे, ओके। सो उसमें डिफॉल्ट सेटिंग था, या फिर मॉडल का सेटिंग हम फाइल रख सकते, या फिर बिल्ट इन सेटिंग यूज कर सकते। उसका पर्पस क्या था कि हम वहाँ से हमारे जो डिजाइन हम मॉडल कर रहे हैं उसमें हम यूनिट्स कौन से डिस्प्ले करेंगे, इधर यूएस करेंगे या फिर मेट्रिक एसआई एसआई करेंगे, ओके। हमने फिर उसमें मेट्रिक एसआई क्लिक किया। सो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है अगर वो किसी अलग कंट्री में या हमारे ही कंट्री में ऑकर हो रहा है तो हम वहाँ से स्टील सेक्शन डेटाबेस का ये टैब यूज करके वहाँ पे हमें इंडिया सिलेक्ट करना है, ओके। देन लास्ट के तो आपको पता ही है कि हम अगर स्टील सेक्शन बना रहे हैं तो हमारा आईएस कोड रहेगा IS 800 2007। अगर हम आरसीसी पे काम कर रहे हैं तो हमारा कॉन्क्रीट डिजाइन कोड रहेगा IS 456 2000। सो दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप, ओके। ये टैब में हमने जब शुरू किया था, ओके। देन अभी व्हाट आई विल डू नाउ, मैं शेयर करूँगा वो आपके साथ कि ओके आई थिंक सो ऑल ऑफ यू आर नाउ able to see the eTab window on your screen, right? सो अगेन आई विल रिपीट, ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि ऐसी विंडो आपके सामने रहेगी eTab की, ओके। सो आपको यहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक करना है, ओके। देन आपको यहाँ पे यूज बिल्ट इन सेटिंग्स पे जाना है, ओके। ये सबसे यहाँ पे वो मैंने ये करके रखा है मेट्रिक ऐसा इंडियन IS 800 2007 और IS 456 2000, ओके। देन आपको ओके पे जाना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या थी कि ग्रिड डायमेंशन, स्टोरी डायमेंशन एंड देन स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स, ये हमने कल डिस्कस किया था, ओके। सो यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग हो गया था, ओके। अभी हम बात करेंगे कस्टम ग्रिड स्पेसिंग की, ओके। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कस्टम ग्रिड स्पेसिंग। सो आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट ग्रिड डाटा में, ओके। जब स्पेसिंग अलग अलग रहेगी, मतलब एक ग्रिड में एक्स का स्पेसिंग 5 रहेगा और दूसरे में 6 रहेगा, तीसरे में 8 रहेगा, ऐसे करते करते आपको अगर ऐसा प्लान बनाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कस्टम ग्रिड स्पेसिंग पे। दैट डिपेंड्स कि आपके सामने जो क्लाइंट है उसको साइजेस कैसे चाहिए रूम्स की, या फिर उसका कोई कमर्शियल बिल्डिंग होगा या फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होगा, उसको एक्स डायरेक्शन में कैसे कमरे चाहिए वो आपको देखना होगा। अगर यूनिफॉर्म स्पेसिंग है तो आप प्रेफर करोगे ये वाला कॉलम, सॉरी ये वाला पहला वाला, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म होगा तो आप पहले इस पर क्लिक करोगे, लेकिन अगर वो अलग अलग स्पेसिंग होंगे तो आपको यहाँ पे जाना होगा कस्टम ग्रिड स्पेसिंग में, ओके। सो आपको क्लिक करना होगा एडिट ग्रिड डाटा में, ओके। एडिट ग्रिड डाटा में आपको क्लिक करना होगा। सो आपके सामने ऐसी विंडो आएगी, ओके। सो मान लीजिए कि आपका जो ग्रिड है वो शुरू होता है ए से, वहाँ पे ऑर्डिनेट आपका 0 ही रहेगा। जब बी पे आएगा सपोज मुझे वहाँ पे चाहिए होगा 4, ओके। मतलब A to B कितना हो गया, 4 मीटर हो गया, ओके। अब सी पे गया तो मतलब बी एंड सी में डिफरेंस कितना आएगा, फिर 8 आएगा, राइट। सो इसमें अभी ये दोनों में डिफरेंस 4 नहीं है। सो दैट्स वाई बिकॉज वी आर नाउ प्रेफरिंग और वी आर वर्किंग ऑन कस्टम ग्रिड डाटा, ओके। बिकॉज देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिंग बिटवीन एक्स, ओके। जो एक्स एक्स हम लाइन बना रहे हैं हॉरिजॉन्टली, उन उन दो दो ग्रिड्स में बहुत डिफरेंस है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है स्पेसिंग, ओके। और लास्ट में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 15, ओके। तो इट इज़ क्लियर कि इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है और इसमें 3 का डिफरेंस है। सो यू कैन इमीजिएटली सी कि यहाँ पे कुछ तो चेंज हो रहा है, देखिए यहाँ पे, ओके। A to B 0, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट एरो। इसमें देखिए हम प्लान भी देखेंगे बट आपके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 4 होगा ये, देन ये 8 वाला और उसके बाद C to D 3, ओके।
अभी हम प्लान में देखें कैसे दिख रहा है वो, जस्ट वेट। ओके, लाइक दिस, A to B कितना था 4, B to C कितना था 8, C to D कितना था 3 मीटर। So this type of work is known as custom grid data, where you have done कि x डायरेक्शन में आपने हर ग्रिड में अलग अलग स्पेसिंग आपने यहाँ पे बनाई। ओके, हर ग्रिड में आपने अलग अलग स्पेसिंग बनाई। सो वी हैव डिस्कस, हमने यस्टरडे यूनिफॉर्म स्पेसिंग का डिस्कस किया था, एंड हमने अभी कस्टम ग्रिड्स का डिस्कस किया है। ओके, अगेन आई विल come back to I want to also explain कि जो structural objects है वो भी मुझे explain करने हैं, just wait। okay, again I will open that E-type window। okay, right, okay, one of you please tell me, can you see the E-type window on your screen? I think so, मैंने अभी screen share किया है। Yes, you can see now on your laptop? Yes, sir. Yes, sir. So now we have discussed till now ग्रिड डायमेंशंस, प्लान पे हमने काम किया, स्टोरी डायमेंशन पे हमने काम किया, कस्टम ग्रिड्स पे स्पेसिंग में काम किया। नाउ वी विल डिस्कस कि हमें यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स कौन से लेने चाहिए, या फिर हम ग्रिडी क्यों प्रेफर करते हैं, या हमें डिस्कस करना है। ओके, बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपन कि ऐसा कोई सेशन चल रहा है तो कोई, ओके वैभव गुंजाल, ओके वी विल डिस्कस आफ्टर दिस सेशन। ओके वैभव, आप प्लीज़ मुझे बाद में मैसेज कीजिए, या फिर आफ्टर 10 AM आई एम फ्री, आप मुझे बाद में मैसेज कीजिए। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखिए, देर आर हाउ मेनी स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट्स हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो आपको यहाँ पे क्या करना है कि E-type में हम जब ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कैन एनीवन टेल मी विच will be the different types of objects they are discussing or they are talking about here? Yes, आपके सामने तो लिखा है यहाँ पे, ब्लैंक है, ग्रिड है, स्टील डेक है, स्टैगर ट्रस है, फ्लैट स्लैब है, फ्लैट स्लैब विद पेरीमीटर बीम्स है, बैफल स्लैब है, टू वे और रिब स्लैब है। ओके, so basically what happens कि in a designer or an engineer is working on any multi-story building, if he has to implement objects in that building which might be very different types, okay, according to application of that building। अगर हम कोई फ्रेम बिल्डिंग बना रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ट्रस का, या फिर हम कोई पार्किंग के लिए हमें आगे जाना है तो हम यूज़ करेंगे सपोज फ्लैट स्लैब का। ओके, या फिर हमें गर्डर का अगर कोई लेना है तो हम यूज़ करेंगे रिब स्लैब का। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन of that building, so we have to first of all study why we prefer grid only here, when we prefer steel deck, when we prefer stagger truss or flat slab and so on। okay, so first of all we will discuss कि हम grid ही क्यों prefer करते हैं। मतलब E-type में क्या होता है कि अच्छे results, okay, so अच्छे results मिलने के लिए at that particular point, at that particular some moment we have to prefer grid, because grid का फंक्शन क्या होता है कि वहां पे क्या होता है कि लोड
लोड ट्रांसफर में हमें वहां पे इजी जाता है. ओके. सॉरी, कुछ तो शायद इंटरप्शन हुआ था. Again, why we prefer grid dimension? Because it can be rotated in any direction. Okay. और वहाँ पे क्या होता है कि ग्रिड डायमेंशन या ग्रिड ऑब्जेक्ट जो होगा ना, इट इज इफिशिएंट. उसमें लोड ट्रांसफर के लिए बहुत ही मतलब इजी होता है. ओके. तो जो लोड होता है वो हर एक पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके. दैट्स व्हाई वी प्रेफर ग्रिड डायमेंशन, सॉरी ग्रिड ओनली. So next object is regarding steel deck. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो after grid you can see यहाँ पे one of you please tell me, am I audible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ तो नेटवर्क इशू हो गया है, तो सो मीटिंग में से आई डोंट नो कि कैसे ड्रॉप हो गया है. लेट इट बी. सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग स्टील डेक. स्टील डेक इज हैविंग यूजुअली high strength as compared to traditional concrete slab. So when we prefer this steel deck, जब हमें concrete slab से ज़्यादा strength अगर नहीं मिल रही है, so हमें अगर कोई अच्छा बहुत ही heavy अगर कोई क्या कहते हैं इक्विपमेंट हो या फिर लोडिंग हमें वहाँ कैरी करनी हो, तो वी विल प्रेफर स्टील डेक. ओके. सो तीसरा क्या है अभी यहाँ पे आफ्टर स्टील डेक, इट इज स्टैगर्ड ट्रस. ओके. स्टैगर्ड ट्रस मतलब क्या होता है कि इट इज सच लाइक स्टील फ्रेमिंग. ओके. स्टैगर्ड ट्रस नथिंग बट इट इज लाइक स्टील फ्रेमिंग विच इज यूज इन हाई राइज बिल्डिंग्स. ओके. And which may be consist of a series of some story which are high trusses. Okay. So I think so मेरे पास image भी है, so just wait, I will just show you. Yes. I will just zoom in. So यहाँ पे आप देखिए इस कुछ इस तरह से होता है स्टैगर्ड ट्रस. ओके. थोड़ा वो शायद ब्लर हो गया होगा कुछ तो यहाँ पे, लेकिन आपको इमेजिनेशन हो गया होगा कि स्टैगर्ड ट्रस उसको इस तरह से दिखता है. सो ये हाई राइज बिल्डिंग में यूज होता है. ओके. क्या कहते हैं उसे, सपोज विड्थ होगा बहुत, 2 कॉलम में बहुत ज़्यादा होता है, स्पैन होता है उसमें बहुत बड़ा, वहाँ पे हम एंगल्स यूज करेंगे. ओके. मतलब कहने का ये क्या है कि जो हम ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने देख रही है ये क्विक टेम्पलेट्स में, वी मस्ट नो कि हर बार हम ग्रिड पे क्यों क्लिक करते हैं. सो वी मस्ट ऑल्सो नो कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स. ओके. So again we will discuss regarding now staggered truss के बाद now we will discuss regarding flat slab. Okay.
So can anyone tell me what is the application of this flat slab? Anyone? पार्किंग के लिए. Correct. This type of flat slabs are used generally in parking or garages or ramps. Okay. You can see this type of flat slabs are also used in large industrial buildings. Okay. And usually in this type of flat slab, beams are not required. Okay. Or there may be some less framework. राइट. सो जो आपके फ्रेंड ने आंसर दिया वो भी करेक्ट है. सो अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो ऐड कि वहाँ पे क्या कहते हैं हम बीम्स ऑल्सो आर नॉट रिक्वायर्ड और सम देयर मे बी सम लेस फ्रेमवर्क. ओके. देन आफ्टर फ्लैट स्लैब देर इज फ्लैट स्लैब विद द पेरीमीटर बीम्स. ओके. यहाँ पे क्या होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसका स्टिफनेस बढ़ाने के लिए किसी भी स्ट्रक्चर का अगर स्टिफनेस बढ़ाने के लिए और ऑल्सो जब हमें लैटरल लोडिंग मतलब कुछ सिस्मिक लोडिंग अगर हो रहा हो तो हम वहाँ पे फ्लैट स्लैब यूज करते हैं बट विद द पेरीमीटर बीम्स. सो कीप इन माइंड दिस फ्लैट स्लैब विद द पेरीमीटर बीम्स आर यूज जनरली मतलब मोस्टली यूज इन सिस्मिक एरिया. ओके. टू विथस्टैंड विद द लैटरल लोड्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल लोडिंग या कोई भी सिस्मिक एक्टिविटी कोई भी अर्थक्वेक जोन में अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. सो वेन एवर यू विल बी गोइंग टू डिजाइन और यू विल गोइंग टू डिस्कस कि हमें ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है रेसिडेंशियल का कमर्शियल का. सो यू मस्ट डिस्कस ऑल्सो ऑन द फ्लैट स्लैब विद द पेरीमीटर बीम्स एंड कंपेयर दैट रिजल्ट्स विद द रेगुलर स्लैब्स. ओके. सो जो बेस्ट लगे आपको वो आप प्रेफर कीजिए. ओके. So what I want to say कि flat slab with the perimeter beams are used for increasing their stiffness. Okay. Then last के दो बच्चे अभी यहाँ पे waffle slab है और two way और rib slab है. Okay. So waffle slab, have you heard this word before? या B या T और जो कोई भी हो जिसका B भी हो गया हो. Have you heard? कोई बता सकता है waffle slab का एप्लीकेशन क्या होता है? यस यू कैन ऑल्सो ट्राई. आप मतलब आपने कभी सुना होगा या फिर आप ट्राई भी कर सकते हो कि इसका यूजुअली एप्लीकेशन क्या होता है कब हम यूज करते हैं. वो ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व इमेज देख के आप बता सकते हो कि इसका एप्लीकेशन क्या होगा. ओके लेट इट बी. सो दिस waffle slab. फुटिंग. यस. फुटिंग में यूज होता है क्या? फुटिंग. आपका आवाज थोड़ा शायद नहीं आ रहा है. लेट इट बी. These waffle slabs are usually used when we prefer larger span slabs. Okay. जब हम बहुत बड़े बड़े लेंथ में अगर हम स्लैब अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो वो स्लैब हम जो हम रेगुलर देखते हैं हमारे बिल्डिंग में ऐसे नहीं बनाते. हमें वहाँ पे waffle slab ही यूज करना होगा. ओके. और वहाँ पे क्या होता है कि देर विल बी सम लिमिटेड रिक्वायरमेंट फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर स्पैन बड़ा हो तो कॉलम कहाँ पे हमें ज़्यादा लगने वाले. देर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स. राइट. सो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हम वहाँ पे waffle slab यूज़ करेंगे. सो आप जब भी कोई अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो बी के या टी के वेन एवर यू आर डिस्कसिंग ऑन द हमें स्लैब लेना है वन वे टू वे. सो यू मस्ट ऑल्सो रेफर कि waffle slab हम ले सकते हैं. उसमें क्या रिक्वायरमेंट रहेगा. लॉन्ग स्पैन स्लैब रहेगा. कीप इन माइंड लॉन्ग स्पैन स्लैब रहेगा. देयर माइट बी सम कोड प्रोविजंस कि कितना मीटर तक उसका स्पेसिंग चाहिए. ओके. वो हम बाद में देखेंगे बट देयर विल बी लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलम्स. ओके. और लास्ट में आता है हमारा टू वे और रिब स्लैब. उसे हम रिब स्लैब भी कहते हैं. ओके. सो रिब स्लैब का हम क्या कहते हैं. इट हैज सम स्लैब सिस्टम. उसका कोई स्लैब सिस्टम होता है which consist of a series of parallel reinforced concrete T beams. उसमें जो होगा ना हमारा बीम बनता है ना नीचे का जो होता है ना उसे कैरी करने के लिए वो होता है टी बीम. ओके. एंड इट जस्ट फ्रेम्स मतलब वो उसे हमें दिखने के लिए दिखता कैसा है वो कि इट फील्स लाइक समवॉट रेनफोर्स कंक्रीट गर्डर्स.
तो आपका HD1 में आपने वर्ड आपने सुना होगा शायद रिगार्डिंग गर्डर। ओके, सो वाइफल स्लैब में क्या होता है कि सीरीज ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज ऑफ क्या रहता है, वो पैरेलल रेनफोर्स कंक्रीट टी बीम्स, पैरेलली वहां पे टी बीम हमको दिखते हैं। ओके, सीरीज रहती है वहां पे बहुत सारे। ओके, एंड इट फ्रेम्स लाइक समवॉट रेनफोर्स कंक्रीट गर्डर्स। ओके, जस्ट बट आपको मैं इमेज भी दिखा दे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, दिस टाइप ऑफ यू कैन सी, यहाँ पे ऐसा हमारा रिप स्लैब होता है। ओके, एंड आई थिंक सो हमारा जो वैफल स्लैब का आपको दिखाता हूँ मैं, इमेज ज़्यादा HD में नहीं है, बट यू विल जस्ट शेयर दिस इमेज ऑन द ग्रुप, यू कैन ऑल्सो सी व्हाट द पर्पज इज दैट कि व्हाट आर द एप्लीकेशन बिहाइंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स, यू मस्ट ऑल्सो नो। बस वो टेम्पलेट यूज किया, कोई बता रहा यूनिफॉर्म है, ग्रेड कस्टम है, स्टोरी है और ग्रिड पे क्लिक करना, ऐसा नहीं होगा। जो कोई भी बीच बीच में वर्ड्स आ रहे हैं अदर देन ग्रिड, वो भी एक्सप्लेन करना मतलब सबसे बेस्ट होता है कि व्हाई वी आर नॉट प्रेफरिंग स्टील टेक, व्हाई वी आर नॉट प्रेफरिंग बैफल स्लैब। वी मस्ट प्रेफर कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, वी मस्ट प्रेफर कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर डिजाइनर ने बोला है कि बैफल स्लैब का डायमेंशन है इतना इतना, सो यू मस्ट क्लिक ऑन बैफल स्लैब। और दे आर सेइंग कि यहाँ पे सब पार्किंग एरिया में हमें फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्ट करना है, तब आप क्लिक करोगे फ्लैट स्लैब पे। ओके, आई थिंक सो मैंने ये स्टाइगर ट्रस हो गया था। ये देखिए आप फ्लैट स्लैब भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरह से होता है वो। ओके, एंड यस, फ्लैट स्लैब विद द पेरीमीटर। Again, I will ask you one question: where we prefer this flat slab with the perimeter beams? Can anyone answer? Yes, where we prefer flat slab with the perimeter beams, in which area we prefer? Area. Seismic area, sir. Yes, correct. We prefer this type of flat slab with the perimeter beams in the seismic area to withstand with the lateral loads. Okay. So in this way, I think so we have completed model initialization as well as now quick model, new model quick templates, where we have seen regarding grid dimensions, that is regarding plan, बहुत easy मतलब है। स्टोरी डायमेंशन हमने देखा, सिंपल स्टोरी डाटा, सॉरी ये शायद आपको मतलब फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ स्टोरीज आपको पता है, सपोज अगर हमें 10 लेने हैं यहाँ पे। ओके, टिपिकल स्टोरी हाइट मतलब फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितनी होगी यहाँ पे, 3 मीटर। इट डिपेंड्स कि आपके सामने स्टेटमेंट क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा 3 मीटर लीजिए। सपोज पार्किंग का हाइट या बॉटम स्टोरी का हाइट दिया यहाँ पे 3 मीटर, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 2 या 3 या 3.5 ऐसा कुछ भी रह सकता है, आप वो वाला डाटा भी ले सकते हो। ओके, सो नाउ ये भी हमारा हो गया था। ओके, सो ऐसा ही मैं रखता हूँ यहाँ पे और आपके सामने फिर अभी ओके पे क्लिक करने के बाद, सो दिस in this type our plan we will be like this, it will be having story 10, यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ओके, z डायरेक्शन में बता रहे हैं कि वो कितना ऊपर है, 30 मीटर। ओके, मतलब हमने 10 स्टोरी लिया है ना, सो दैट विल बी हाउ मच, 10 into 3 30 मीटर। ये आपके सामने यहाँ पे 3D व्यू है। ओके, देन कल किसी ने मुझे और एक डाउट पूछा था कि मेरा वो डायमेंशन फुट में आ रहा है। सो आपको, आपने अगर वो मॉडल इनिशियलाइजेशन में अगर वो स्टेप नहीं फॉलो किया होगा या फिर मेट्रिक ऐसा ही रखा होगा, लेकिन बिल्ट इन में कभी कभी क्या होता है कि सॉफ्टवेयर वर्जन या कोई भी हम डाउनलोड कर रहे हो तो वो फुट में ही वहाँ पे दिखाता है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन, आपका राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 स्टोरी ग्लोबल, देन ऑन यूनिट्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे यूनिट पे क्लिक करना है, आपको क्लिक करना है कंसिस्टेंट यूनिट पे। ओके, मतलब ये आपको जो यूनिट है यहाँ से जो आप रखेंगे या फिर आप जो दिखाएंगे या मॉडल में या रिपोर्ट में, आपके वो कैसे जनरेट हो गए वो यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन कंसिस्टेंट यूनिट। ओके, सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे कंसिस्टेंट यूनिट पे। ओके,
सो योर दे वर सेइंग कि आपके लेंथ यूनिट जो है वो डिस्प्ले हो गई mm पे. सो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि मीटर में कर दीजिए. द फोर्सेस एक्टिंग विल बी न्यूटन. सो आपको यहाँ पे किलो न्यूटन पे करना है. टेम्परेचर यूनिट विल बी ओके. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स all the units will be in meter, kilonewton and Celsius, and others also will be in metric SI. Okay, and others also will be on metric SI. Okay, let me see how many participants have joined the meeting. Okay, 84. So again let me ask you, अब तक आपको कोई इसमें डाउट है क्या? You can ask doubt regarding मॉडल इनिशियलाइजेशन या फिर क्विक न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट्स. ओके, और उसके बाद हमने यूनिट्स पे क्लिक किया और कंसिस्टेंट पे चले गए. ओके, देन आपके नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग मटेरियल डिफाइन देन फ्रेम सेक्शन. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड लेट मी आस्क यू अगेन कि आपको अब तक इसमें कोई डाउट है क्या? सर कस्टम स्टोरी डाटा बताओ एक बार. यस, व्हाट हैपन? कस्टम स्टोरी डाटा. हाँ, मतलब वहाँ पे क्या हुआ? सर ते तुम्ही सांगितलंच नाही. ते सांगा ना एकदा. फक्त तुम्ही वरच सांगितलं स्टोरी डायमेन्शन. ते खालचं जे ऑप्शन आहे कस्टम स्टोरी डाटा त्यामध्ये काय होतं हे सांगा ना. जस्ट वेट. जैसे हम यहाँ पे सिंपल स्टोरी डाटा हमने देखा था. ओके, सो इन दिस यू विल सी कि अगर कस्टम स्टोरी डाटा मतलब क्या होता है. यू हैव टू एडिट स्टोरी डाटा. सो यू कैन सी हियर. सो हमने यहाँ पे कितना स्टोरी वहाँ पे लिखा है? 4 लिखा है. ओके, बेस लिखा है हमने, बेस स्टोरी डाटा. उसके बाद स्टोरी 1 2 3 4. सो इफ अगर स्टोरी 1 का हाइट आपको अगर 4 देना है तो आपको यहाँ पे 4 पे क्लिक करना होगा. यहाँ पे आपको अगर वो 3 रखना है 3 रख सकते हो आप. उसके बाद ये आपको रखना है सपोज 5, आप 5 रख सकते हो. मतलब स्टोरी वाइज हाइट अलग अलग रहेगा. ओके, व्हाट आई एम सेइंग कि स्टोरी वाइज जैसे इसमें था ना एक्स एंड वाई का, वो प्लेन की बात चल रही है. ओके, वो प्लान का था. या भी हमारा जेड डायरेक्शन में हम उसका हाइट मॉडिफाई कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे एलिवेशन चेंज हो रहा है ना. देन ओके, इफ यू वांट टू चेंज द कलर यू कैन चेंज द कलर फ्रॉम हियर. ओके, जैसे हमने प्लान में किया था ना एक्स वाई का स्पेसिंग कस्टमली, वैसे ही हम जेड डायरेक्शन में उसका हाइट जो है वो हम चेंज कर सकते हो. ओके, इफ सपोज आई वांट टू शो यू वो, जस्ट वेट. ये प्लान में आप देखिए. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर यहाँ पे स्टोरी है ना, यहाँ पे कितना है स्टोरी 3, यहाँ पे हमने 4 रखा ना.
Okay, 3 raka, sorry, 3. So the story height which is in the z direction are equally spaced of how much meter? 3 meter. But if you have to change that story height between each story, so you should click on that custom story data. Okay, you should click on what? Custom story data. Okay, so आपने ये अभी किसने डाउट पूछा वो क्लियर होगा क्या? विश्वराज आप थे ना कोका Yes, sir. टेक? Yes. ओके, सो अभी लेट मी सी कितना टाइम हो गया अभी 8:40. नाउ इसे फिर से मैं मॉडिफाई कर देता हूँ. ओके, लेट इट बी, ऐसे ही रहने दो. व्हेनेवर वी विल वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट वी विल सी कि कैसे हम कस्टम या फिर जो स्पेसिंग सिमिलर है वो हम कैसे रखेंगे. नाउ ये सब प्लान या फिर एलिवेशन या 3D व्यू सब समझने के बाद अगेन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कंसिस्टेंट यूनिट पे. ओके, सो ये कंसिस्टेंट यूनिट तक हो गया सब कुछ. ओके, सो नाउ ये स्क्रीन ध्यान से देखिए. आपको यहाँ पे अगेन यूनिट पे काम करने के बाद दूसरा काम क्या करना होता है कि आपको जो भी बीम, कॉलम, स्लैब, ये सब कुछ आपको जो अप्लाई करना है वो आपको वन स्टोरी पे नहीं बल्कि ऑल स्टोरीज पे आपको अप्लाई करना है. सो रिमेंबर कि आप जब भी यूनिट पे क्लिक करने के बाद, कंसिस्टेंट यूनिट पे काम करने के बाद, वहाँ पे यूनिट चेंज करने के बाद आपको क्लिक करना है ऑल स्टोरीज पे. ओके, सो आई विल रिक्वेस्ट कि आप इधर नोटबुक में लिखिए या फिर रिकॉर्डिंग में चल रहा है आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हो. ओके, सो आफ्टर doing this job, that is clicking on the all stories, now the most important work is कि ये हम कंस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं तो हमें इसमें मटेरियल डिफाइन करना होता है. ओके, इसमें हमें मटेरियल डिफाइन करना होता है. एंड रिमेंबर, आप अपने खुद से मटेरियल डिफाइन नहीं कर सकते. मतलब इफ यू आर वर्किंग ऑन एनी प्रॉब्लम, ओके, आपके सामने डाटा रहेगा, डाटा में लिखा होगा कि आपको कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, कौन सा ग्रेड ऑफ स्टील यूज करना है, या फिर आपको कहाँ पे ग्लास यूज करना है, वुडन या टिम्बर, एंड रिबार आपको कहाँ पे यूज करना है, ये सब लिखा होगा वो डाटा में. ओके, डायफ्राम है, सो आपके सामने ऐसी विंडो आएगी. बिफोर दैट जस्ट टेल मी, आप अपने स्क्रीन पे लैपटॉप में सब देख पा रहे हो ना? मतलब इज इट विजिबल क्लियरली? अरे जल्दी रिप्लाई करो यार. No, sir. सर तुमची स्क्रीन दिसत नाहीये. अरे बाळा लवकर सांगायचं, मग दिसत नाहीये तर. ओके, नाउ प्लीज रिप्लाई. कैन यू सी the e-tab screen on your laptop, on your mobile screen or laptop screen? No, sir. नहीं नहीं दिसत. No, sir. No, sir.
Okay, now one of you please tell me. Now you can see here any VTAB screen on your. No. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I think so. वो यूनिट का पार्ट आपको समझ में आया था, राइट? Now again I will tell. मैं कैंसिल कर लेता फिर से. Now we were discussing regarding how to define material in our construction. So आपको यहाँ पे टूल बार दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है डिफाइन में. There are also other, but we will discuss one by one in toolbar का application क्या है. So you have to click on define. Okay, then you will click on material properties. Okay, मतलब हम जब डेटा देखेंगे, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें आपको ये चीजें दी रहेगी मटेरियल प्रॉपर्टी. ओके, सो नाउ यू कैन सी there is one new window open after clicking on the material properties, which is define materials. Okay, now if you are using or you are constructing your this building in our Indian territory, so you must use that grade of concrete or some steel job रहेगा. Okay, but you don't know about these materials A99 या 4000 psi और A61 या A41, ये हमारे लिए नहीं है. Okay, so then you have to click on, यहाँ पे दिखा है देखिए आप, click to, you have to add new or you have to copy or modify. Okay, so आपको क्या करना होगा, यहाँ पे add new material करना होगा. Okay, so you will click on add new material. Okay, so again our region is which one? It is India. Okay, मटेरियल टाइप आप कौन सा लोगे, सबसे पहले हम देखेंगे कंक्रीट. ओके, हमारा स्टैंडर्ड कौन सा, इंडियन ही रहेगा. ओके, ग्रेड्स वी विल सी कि कौन से ग्रेड्स अवेलेबल है. सो यू कैन सी इन दिस ETAP सॉफ्टवेयर और इन दिस विंडो यू कैन सी फ्रॉम M15 to M60 यहाँ पे आपको ग्रेड दिखेंगे. ओके, सो आई विल प्रेफर योर फॉर जस्ट एग्जाम्पल पर्पज M25. ओके, नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके. ओके, सो जैसे कि मैंने कल बोला था कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हर एक मटेरियल का उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सब, सॉरी फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सब मेंशन किया गया है, सब उसमें बिल्डिंग किया गया है. सो यू कैन सी कि जनरल डेटा कौन सा है M25, मटेरियल टाइप कौन सा है कंक्रीट है, डायरेक्शनल सिमेट्री कैसा उसका आइसोट्रोपिक है. दिस मटेरियल डिस्प्ले कलर विल बी ये वाला रहेगा. ओके, आपको उसमें अगर कोई नोट्स या फिर कुछ करना होगा तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो कि उस कंक्रीट का प्रॉपर्टी क्या है, उसका एप्लीकेशन, उसका एडवांटेज क्या है. ओके, देन आपने शायद सीटी में पढ़ा होगा कि M25 के ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज रहते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. ये हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मतलब एज अ डिजाइनर हम जब देखते नहीं, बिकॉज ETAP के वो जो उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है, उन्होंने सबसे पहले इसमें प्रॉपर्टी इनपुट करके हमें दे दिए. तो जस्ट मेक श्योर कि इन चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा है या फिर ये चीज़ें क्यों दी गई है. बिकॉज हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे हमारे CT में या फिर ACT में, वहाँ पे आप डिज़ाइन मिक्स या कोई भी करते तो आप सबसे पहले देखते हो कि उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, ये सब चीज़ें आप देखते थे. ओके, सो यहाँ पे उन्होंने सब मेंशन की है. ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, E कितना रहता है, पॉइजन रेशियो कितना रहता है, या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कितना रहता है, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना रहता है, ये सब वहाँ पे दिया है. ओके, आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है ओके पे. ओके, अगेन नाउ आपको M25 मतलब कंक्रीट का काम होने के बाद, नाउ इफ यू आर वर्किंग ऑन सम RCC स्ट्रक्चर. ओके, अगर आप कंक्रीट एम्बेडेड स्टील या कोई ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अगेन ऐड न्यू मटेरियल पे जाना है. अगेन आपके सामने वही डाटा आएगा, बिकॉज दे नो दैट कि यू आर वर्किंग नाउ इन इंडियन रीजन, सो यू विल प्रेफर अगेन that material only which is available in the Indian region. Okay, so material type will be now let me ask you, either I will use steel for the RCC structure or any other material from the given below listed materials. इसमें से मैं स्टील यूज करूंगा या फिर दूसरा कोई मटेरियल में इसमें से यूज करूंगा क्या?
बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने कि मुझे अगर इसमें आगे बढ़ना है तो मैं इसमें स्टील पे क्लिक करूंगा या फिर दिए गए नीचे अदर मटेरियल में से वो सिलेक्ट कर लूंगा। रिबार। स्टील। स्टील पे ही क्लिक करें। ओके मैंने 3 आंसर सुने, एक स्टील 2 बार लोगों ने बोला और इसने एक रीबार बोला। कैन दैट स्टूडेंट कैन आंसर व्हाई वी मस्ट प्रेफर रीबार? सर उसके लॉन्ग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जहाँ ये ज्यादा होते हैं। ओके और आपने किसी ने स्टील का आंसर दिया। व्हाई वी मस्ट यूज स्टील हियर? दो बच्चों ने अभी आंसर दिया कि वी मस्ट क्लिक ऑन स्टील और एक ने आंसर दिया कि रिबार। अभी रिबार वाले ने आंसर क्या दिया कि उसका यंग्स मॉड्यूलस या फिर ई का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। अभी किसने स्टील का आंसर दिया? सो स्टील का आंसर आपने क्यों दिया? बिकॉज व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपने स्टील आंसर क्यों दिया वहां पे? यस, आंसर फर्स्ट। Because it is compression properties are high and tension properties are low. no, this is not the answer. Okay, this one will be your homework कि मटेरियल टाइप हमें कौन सा लेना है, स्टील लेना है या फिर रिबार लेना है या फिर टेंडन लेना है या फिर कोल्ड फॉर्म लेना है। ओके तो इसका आंसर मुझे Sir, वेरीफाई करके coefficient बता। of thermal expansion of steel and concrete are equal. स्टील एंड The कंक्रीट और material types will be vary as per the structure. यस बट मैंने पहले क्लियर किया ना कि हम अगर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपने भी सही उसमें जा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्लियर कि इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग एनी रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, ओके मैंने ये भी क्लियर किया है कि हम अगर कोई स्लैब बीम बना रहे हो तो उसमें हमने कंक्रीट भर दिया है, स्टील भर दिया है, तो नाउ व्हाई वी मस्ट प्रेफर रिबार? और जस्ट टेल मी व्हाई वी मस्ट प्रेफर देन स्टील? ऐसे केस में हम कौन सा प्रेफर करेंगे? स्टील। Sir, steels paper करेंगे. स्टील प्रेफर करेंगे। ओके Sir, coefficient of thermal expansion of steel and concrete are similarly equal. नहीं 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 नहीं, इतना सब हिंट देने के बाद भी आप वही आंसर दे रहे हो। प्रॉपर्टी उसकी जो है स्टील की वो Because it is जो और स्टेटमेंट में दिया रहेगा वो। we use सर सर हम स्टील या फिर कंक्रीट यूज कर सकते हैं। जो हमारा प्रॉपर्टीज वो होता है वो अदर कंट्रीज में भी या फिर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में भी सेम ही होता है। I will ask you one question. Sir, it's RCC structure, then we have to use steel. That's it. Okay, and why we must not use rebar? रिबार का पता है किसी को? Sir, रिबार मतलब क्या होता है? सर उसमें भी उसमें 456 और 550 तक ग्रेड रहते हैं, उसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है। यस, किसमें फिर से बोलिए आप। रिबार में जो है जो हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है और उसमें जो है 456 से भी ऊपर ग्रेड तक हम स्टील यूज कर सकते हैं। ओके और स्टील में क्या होता है? 500 और एसओएसडी ग्रेड 550 को यूज कर सकते हैं रिबार। ओके सो जो आप आंसर आपने दिया दैट इज करेक्ट। सो इट डिपेंड्स कि आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ग्रेड ऑफ स्टील ये प्रेफर किया गया हो कि उसका ग्रेड कौन सा है। सो अकॉर्डिंगली यू मस्ट क्लिक ऑन दैट स्टील और आइदर ऑन रिबार। ओके ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा स्टील ही यूज करना है। It depends on the requirement. It depends on the data which is given to you. Okay. So now
अभी आप क्या कीजिए कि मैंने कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मैंने वहाँ पे पेस्ट किया है, सो जल्दी से उसे फिल कीजिए। ओके, मुझे अभी अटेंडेंस लेनी है। ओके, देन यू कैन, मीटिंग में रिकॉर्डिंग चल रहा है, इट विल बी। अगर किसी को वो लिंक कमेंट सेक्शन में अगर नहीं दिख रहा है तो वो प्लीज़ अपना नेम, कॉलेज नेम और माइक्रोसॉफ्ट टीम आईडी ये मुझे व्हाट्सअप करे। ओके, सिर्फ उसको जिसको कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें दिख नहीं रही है। ओके, बिकॉज सम ऑफ यू वेयर फेसिंग इश्यूज कि उनको दिख नहीं रहा है वो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का। जल्दी से फॉर्म भरिए। ओनली 32 लोगों ने भरा है, थोड़ा स्पीड रखिए। ओके, जिसने गूगल फॉर्म भर दिया है वो प्लीज मीटिंग लेफ्ट कर सकता है। ओके, हेलो सर। हेलो। सर एक क्वेरी थी। हाँ बोलो। हाँ सर, कल की रिकॉर्डिंग देखनी है तो कहाँ से देखनी होगी? शुभम जादव, आर यू ज्वाइन टू टेलीग्राम ग्रुप विच आई हैव क्रिएटेड? हाँ जॉइन सर. तिथे बाळा रेकॉर्डिंगची लिंक पण टाकली आहे आणि रेकॉर्ड केलेले व्हिडिओ पण तिथे शेअर केले मी। त्याची साईज बहुतेक 120 का 250 MB ची आहे। ते कालचा रेकॉर्ड तिथे बघून घे, ठीक आहे? काल जॉईन केली सर मी, त्याच्यावर मला दिसत नाही ती. अरे मी सेटिंग केलंय की पार्टिसिपेंट्स बघू शकता। बरं ठीक आहे, मी एकदा काय करतो, परत तो मेसेज टाकून देतो, ठीक आहे? ओके सर. कारण मी टेलिग्रामला सेटिंग केली की जे नवीन नवीन पार्टिसिपेंट जॉईन होत आहे ना त्यांना मागचे, तू एक काम कर ना, मीडियामध्ये जाऊन बघ, एकदा ग्रुप इन्फो मध्ये जाऊन बघ, तिथे व्हिडिओ असेल बघ. हो सर, बघतो. Okay, thank you so much. I will now just end the meeting. Okay, have a nice day.